अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे नबी के। 2023 तकरीबन ख़त्म हो चुका है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 2023 में आपको कौन से 5 ऐसे बाइक्स मिले हैं जो बेस्ट रहे हैं अपनी कैटेगरी के अंदर और 2023 में ये बहुत चले हैं। अब इसमें मैंने कोई सीसी सेट नहीं किए कि 110 सीसी की बात करनी है, 100 की या 125 की। इसमें जितने भी बाइक्स हैं डिफरेंट सीसीज के अंदर, चाहे वो 150 हो चाहे वो 70 हो, तो उनमें जो बेस्ट रहा है टॉप 5 के अंदर जो क्वालिफाई करता है तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो बेटा वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नंबर 5 में मैंने जिस बाइक को रखा है वो है सुजुकी का GR150। सुजुकी का GR150 नो डाउट एक बहुत अच्छा बाइक है। अगर हम इस बाइक की लुक को देखें तो लुक वाइज मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है ये बाइक। इसके अलावा बाइक के अंदर फीचर्स की अगर हम बात करें तो एक दो चीज़ें इसके अंदर मिसिंग है, लेकिन वैसे फीचर्स वाइज ये गुड है। और मीटर की अगर हम बात करें तो मीटर में इसके अंदर आपको तमाम चीज़ें इंस्टॉल मिलेंगी। RPM है, स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, तमाम चीज़ें इसके मीटर के अंदर अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें बाइक की पेट्रोल एवरेज की तो ये बाइक कम अज़ कम 38 तक पेट्रोल एवरेज देने की सलाहियत रखता है। 35 तक भी लोगों को मिली है इससे कम, लेकिन उससे कम की अगर हम बात करें तो उससे कम फिर उन लोगों को मिली है जिनके बाइक में मसला है। 35 से कम अगर किसी को मिली है तो वो फिर लोगों के बाइक के अंदर मसला होगा, तो लाजमी अपने बाइक को चेक करवाएं कि क्यों इतनी कम एवरेज दे रहा है। ये बाइक कम अज़ कम भी 35 तक एवरेज देने की सलाहियत ईजिली रखता है। 35 से ऊपर अगर हम बात करें तो ये 45-50 तक चला जाता है। 50 तक मैंने सुना नहीं है, लेकिन 45 तक ये बाइक ईजिली चला जाता है पेट्रोल एवरेज के मामले में। तो बाइक की पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छी है। साथ में अगर हम बात करें इस बाइक की कंफर्ट लेवल की तो कंफर्ट लेवल भी बाइक का अच्छा है। बाइक के अंदर थोड़ी बहुत ही आपको वाइब्रेशंस मिल जाती हैं क्योंकि इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल नहीं है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत ही वाइब्रेशंस मिलती हैं। लेकिन इस बाइक की जो सीट है, इस बाइक के अंदर जो शॉक्स हैं, वो चीज़ें थोड़ी सी कवर कर लेती हैं और आपको इतना पता नहीं लगता वाइब्रेशंस का। अब अगर हम बात करें इस बाइक की प्राइस की तो इस चीज़ में ये मार खा जाता है। प्राइस इस बाइक की बहुत ज़्यादा है। इस बाइक की जो आपको प्राइस मिल रही है वो है तकरीबन 5,47,000 रुपये, 5,47,000 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस है। और इस वक्त सबसे महंगा कोई 150 सीसी बाइक आपको मिल रहा है तो वो सुजुकी का GR150 है। इसी वजह से इस बाइक को बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत कम लोग इस बाइक को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर इस बाइक की प्राइस बहुत ज़्यादा है वहीं पर अगर हम इसके पार्ट्स की क्वालिटी की बात करें तो वो भी अच्छी है, लेकिन पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पे मैंने जिस बाइक को रखा है वो है होंडा का CB150F। अगर हम इस बाइक का एक कंप्लीट ओवरव्यू करें तो ओवरव्यू में हम सबसे पहले इसकी लुक को देखते हैं। लुक वाइज आप देख सकते हैं कि बाइक बहुत खूबसूरत है। फ्रंट से बैक से बाइक की जो लुक है वो बहुत आउट क्लास है। साथ में अगर हम फीचर्स की तरफ आ जाएं तो फीचर्स में इस बाइक के अंदर आपको मीटर में तमाम चीज़ें मिलेंगी और इस वक्त आपको सबसे खूबसूरत मीटर किसी बाइक का मिलता है तो वो है होंडा का CB150F। इसके बाद अगर हम फीचर्स को देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मीटर में आपको तमाम चीज़ें मिलती हैं। साथ में असेंबलीज में इस बाइक के अंदर आपको जो डिपर है वो इंस्टॉल मिलेगा, लेकिन किल स्विच इस बाइक के अंदर मिसिंग है। इसके बाद अगर हम बाइक के पेट्रोल एवरेज को देखें तो पेट्रोल एवरेज, क्योंकि मैं पर्सनली इस बाइक को यूज़ कर रहा हूं तो मेरे ख्याल में इसकी पेट्रोल एवरेज इतनी अच्छी नहीं है, या फिर शायद मुझे अच्छी नहीं मिल रही। इस बाइक की जो पेट्रोल एवरेज जो मुझे मिल रही है वो है तकरीबन 32 से 35 किलोमीटर पर लीटर, और 38 तक भी कभी भी चली गई थी, लेकिन नॉर्मली मुझे 35 तक इस बाइक की एवरेज मिल रही है। और लोगों से मैंने सुना है कि 42, 43 या 45 तक भी लोगों को इस बाइक से एवरेज मिल चुकी है, लेकिन वो लोगों को मिली है। मैंने उस चीज़ की बात करनी है जो मुझे एवरेज मिली है। तो मुझे इस बाइक से 35 से 38 के दरमियान एवरेज मिली है, और बहुत बुरी भी नहीं है और बहुत अच्छी भी नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें बाइक के इंजन की तो इंजन वाइज आप देख सकते हैं कि बाइक के अंदर आपको जो इंजन मिल रहा है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। साथ में बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिल रहा है इस बाइक के इंजन के अंदर, जिसकी वजह से बाइक बहुत कंफर्टेबल रहता है और वाइब्रेशंस तो बहुत कम है इस बाइक के अंदर। जब तक आप 70-80 क्रॉस नहीं करते तब तक आपको इस बाइक के अंदर वाइब्रेशंस मिलती ही नहीं है। अब जहाँ पर इस बाइक के अंदर इंजन स्मूथ है वहीं पर आपको इस बाइक के जो शॉक्स हैं वो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। साथ में इस बाइक की जो सीट है वो बहुत कंफर्टेबल है। तो इन सब चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो इस बाइक को बहुत कंफर्टेबल बना देता है और आप इस पर लॉन्ग टूर्स भी इजीली कर सकते हैं। इस बाइक की जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो इसकी लुक है, और दूसरी चीज़ इस बाइक की पिकअप है। किसी बाइक की अगर आपको सबसे बेस्ट टॉर्क मिल रही है तो वो मैं कहूँगा होंडा CB150F है। मैंने बाकी बाइक्स भी चलाई हैं, सुजुकी का GS150 भी चलाया है, लेकिन उसके अंदर आपको शुरू की जो पिकअप मिल रही है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको होंडा CB150F की पिकअप मिलती है। तो पिकअप वाइज तो इस बाइक का कोई मुकाबला नहीं है किसी भी बाइक के साथ, लेकिन अगर आप टॉप की बात करें तो टॉप में फिर सुजुकी का GS150 है जो कि बादशाह है। अगर हम इस बाइक की प्राइस की बात कर लें तो इस बाइक की जो आपको लेटेस्ट प्राइस अब मिल रही है वो है 4,97,900 रुपीज़, जो कि इसकी स्पेशल एडिशन की प्राइस है। स्पेशल एडिशन में और सिंपल में आपको सिर्फ
अलॉयज़ के कलर का और बॉडी के जो कलर्स हैं उसका डिफरेंस मिलता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद अगर हम नंबर 3 की तरफ आ जाएं तो नंबर 3 पे मैंने जिस बाइक को रखा है वो है यामाहा का YB125Z DX। यामाहा YB125Z DX वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स हैं फॉर फैमिली के लिए। अगर कोई बंदा परचेज करता है बाइक तो वो प्रेफर करता है कि मैं YB125Z DX की तरफ जाऊं या फिर YBZ की तरफ जाऊं। YBZ DX की तरफ मोस्टली लोग इसी वजह से जाते हैं क्योंकि YBZ DX के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलती है और साथ में आपको अलॉयज़ मिलते हैं, जिसकी वजह से बाइक की ब्रेकिंग तो बेहतर होती है, साथ में बाइक की जो लुक है वो भी बेहतर हो जाती है। अब YBZ DX के अंदर आपको बेहतरीन लुक मिल रही है, साथ में इस बाइक के अंदर आपको ब्रेकिंग अच्छी मिल रही है। अगर हम इस बाइक के फीचर्स को देखें तो मीटर में आपको तमाम चीज़ें इंस्टॉल मिलेंगी। RPM है, स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, और बाइक के अंदर असेंबलीज में आपको डिपर और किल स्विच मिसिंग मिलेगा। ये चीज़ इस बाइक के अंदर अभी तक मिसिंग है और जब से ये बाइक लॉन्च हुआ था तब से ये मिसिंग है। बाकी अगर बाइक के पेट्रोल टैंक को देखें तो बाइक का जो पेट्रोल टैंक है वो काफ़ी खूबसूरत है और इस बाइक के अंदर जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल रही है वो कम से कम 42 किलोमीटर पर लीटर तक है। 42 किलोमीटर पर लीटर तक आपको ये बाइक इजीली एवरेज दे देता है। 40 तक आपको मिल जाती है। 40 से अगर आपको नीचे एवरेज मिल रही है तो आप लाजमी मैकेनिक को चेक करवाएं कि इतनी एवरेज आपको क्यों मिल रही है इस बाइक से। इसके बाद अगर हम बात करें इस बाइक की पिकअप की, स्पीड की, तो बाइक पिकअप वाइज, स्पीड वाइज बहुत अच्छा है। अगर आप इसको Honda 125 के साथ भगाते हैं तो Honda 125 शुरू में निकल जाएगा, लेकिन एंड में ये बाइक पकड़ सकता है अगर लॉन्ग रेस हो तो। अगर छोटी रेस हो 2 किलोमीटर की, 1.5 किलोमीटर की या फिर इससे भी छोटी हो तो फिर Honda 125 जीत जाएगा इस बाइक से ईजिली। अगर आप इस बाइक को लॉन्ग टूर के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो बेस्ट है। लॉन्ग टूर के लिए आप इस बाइक को ईजिली यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं प्राइस की, तो इस बाइक की जो आपको इस वक्त प्राइस मिल रही है वो है 4,40,500 रुपीज़, 4,40,500 रुपये इस बाइक की न्यू प्राइस है। और इस वक्त आपको इस बाइक की जो प्राइस है वो 125cc कैटेगरी के अंदर सेकंड हाईएस्ट प्राइस मिलती है और ये प्राइस इसके अंदर बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। अब नंबर 2 पे मैंने जिस बाइक को रखा है वो है सुजुकी का GT110S। सुजुकी GT110S एक बहुत ही ज़बरदस्त बाइक है, अपनी कैटेगरी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूँगा। अगर आप CD70 के बाद एक बड़ा सारा जंप लगाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए सुजुकी का GT110S बेस्ट है। सुजुकी GT110S के अंदर आपको तमाम चीज़ें मिलती हैं। हैंडलिंग आपको CD70 वाली मिलती है, इसके अंदर बॉडी आपको उतनी ही छोटी मिलती है जितनी CD70 की है, लेकिन आपको चीज़ें इसमें बड़ी बड़ी मिलती हैं। मतलब आप सिंपल ये कह लें कि छोटा रॉकेट बड़ा धमाका। अब इस बाइक के अगर फीचर्स को देख लें तो फीचर्स में इस बाइक के अंदर स्पीडोमीटर है, ट्रिप मीटर है, साथ में इस बाइक के अंदर गियर इंडिकेटर अवेलेबल है, असेंबलीज में तमाम चीज़ें इस बाइक के अंदर अवेलेबल हैं, किल स्विच भी है, इस बाइक के अंदर आपको डिपर भी इंस्टॉल मिल रहा है। साथ में इस बाइक के अंदर जो आपको जो ब्रेकिंग मिल रही है वो ड्रम ब्रेक्स हैं फ्रंट पे, बैक पे। फैमिली के लिए ये बाइक बेस्ट है। पेट्रोल एवरेज इस बाइक की कम से कम भी 45 किलोमीटर पर लीटर तक है और मैक्सिमम ये बाइक 55 तक चला जाता है। अब 55 से भी अगर आपको ज़्यादा एवरेज चाहिए तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से चलाना पड़ेगा। मतलब 40, 30, 40, 30, 40, 45 ऐसे इतनी आपको स्पीड रखनी पड़ेगी और साथ में मेंटेनेंस में भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा और जो महंगे से महंगा ऑयल है वो इसके अंदर यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपको ये बाइक बेहतरीन पेट्रोल एवरेज दे सके। इसके अलावा बाइक के अंदर आपको क्योंकि छोटी बॉडी है इसी वजह से बाइक हैंडलिंग में कोई मसला नहीं करता। सिंपल सी ये बात है कि जहाँ पर आप CD70 को इजीली लेके जा सकते हैं वहाँ पर आप GT110S को भी इजीली लेके जा सकते हैं। अब इस बाइक के अंदर आपको साइलेंट एग्जॉस्ट मिलता है जिसकी वजह से ये बाइक इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। साथ में इस बाइक की जो पिकअप है और स्पीड है वो बहुत ज़बरदस्त है। अब ये तो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद इस बाइक के बता दी थी। अब थोड़े से नुकसानात की तरफ भी आते हैं, जिसमें पहली चीज़ तो ये है कि ये बाइक नीचे से लगता है। इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम है जिसकी वजह से छोटे से छोटा झटका भी आपको इसके अंदर फील होता है और अगर थोड़ा बड़ा झटका हो तो नीचे से बाइक लग जाता है। दूसरी चीज़ ये कि इस बाइक की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है और प्राइस के साथ साथ मैं एक और चीज़ भी डिस्कस करना चाहूँगा कि इस बाइक के जो पार्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं। तो मैंने इसी वजह से कहा था कि अगर आप CD70 के बाद काफ़ी बड़ा सारा जंप मारना चाहते हैं तो फिर आपके लिए GT110S है। इस बाइक की अगर हम प्राइस की बात करें तो इस बाइक की जो प्राइस है वो है 3,52,000 रुपये और साथ में इस बाइक के जो पार्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं, जिसकी वजह से मैं बार बार ये कह रहा था कि अगर आपने वाकई बड़ा जंप मारना है तो GT110S है आपके लिए CD70 के बाद। अब CD70 के बाद अक्सर लोग कहते हैं कि यार चलो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो 100, 150, 200 रुपये का फ़र्क होगा पार्ट्स का। अगर एक पार्ट CD70 का 400 का मिलता है तो इसका 600 का मिल जाएगा या 700 का मिल जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। इस बाइक का अगर एक पार्ट 1000 रुपये का है तो वही पार्ट आपको CD70 का 200, 300 या 400 का मिलता होगा मैक्सिमम। तो ये इतना डिफरेंस आपको मिलेगा, तो ये चीज़ आप जहन में रखते हुए CD70 के बाद इस पर शिफ्ट करें।
इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट बाइक की, तो नंबर 1 पे मैंने जिस बाइक को रखा है वो है यामाहा का YBR 125। यामाहा YBR 125 इस वक्त सबसे पॉपुलर और बेस्ट बाइक है। इस बाइक के अंदर अगर हम फीचर्स को देखें तो फीचर्स वाइज आपको आरपीएम मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है, इस बाइक के अंदर ट्रिप मीटर है, गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज मीटर, तमाम चीज़ें हैं इस बाइक के अंदर। इस बाइक की असेंबलीज में किल स्विच और डिपर मिसिंग है, जिस तरह आप YBC के अंदर देख सकते थे कि YBC के अंदर भी मिसिंग था, इसी तरह YBR के अंदर भी वही चीज़ें मिसिंग है। बाकी अगर हम बात करें इस बाइक की एवरेज की, तो एवरेज वाइज ये बाइक 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर तक ईजिली एवरेज दे सकता है। अगर इस बाइक की 40 से कम एवरेज है तो फिर आप इस बाइक को लाजमी चेक करवाएं। इस बाइक की लुक जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ज़बरदस्त है, और अब नया मॉडल भी इसका आ चुका है, तो नए मॉडल के साथ इस बाइक की जो लुक है वो और बेहतरीन हो जाती है। इस बाइक के अंदर आपको इंजन में ओवरहेड कैमशॉफ्ट इंजन मिलता है, साथ में बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है, तो वाइब्रेशंस आपको बहुत कम मिलेंगी इस बाइक के अंदर। इस बाइक के अंदर आपको जो पिकअप और स्पीड मिलती है वो भी अच्छी है। अगर आप इसकी स्पीड और पिकअप को कंपेयर करते हैं होंडा का CB125F जो है उसके साथ, तो मैं कहूँगा कि CB125F पिकअप में थोड़ा सा आपको बेहतर मिल सकता है, लेकिन टॉप स्पीड में ये बाइक जो है वो CB125F से बेहतर है। ओवरऑल अगर हम इस बाइक की बात करें तो पेट्रोल एवरेज बाइक की बहुत अच्छी है। बाइक के अंदर आपको फीचर्स अच्छे मिल रहे हैं, लुक अच्छी मिल रही है, साथ में बाइक के अंदर जो आपको मेंटेनेंस है वो बहुत इजी मिलती है। और दूसरी चीज़, इस बाइक के जो पार्ट्स हैं वो सस्ते हैं, बहुत महंगे पार्ट्स नहीं हैं। अगर आप होंडा 125 के बाद इस बाइक के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा। CD70 के बाद भी अगर आप शिफ्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलता आपको। और बाइक की अगर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो बाइक के पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल ये बाइक एक बहुत अच्छा आपको ऑप्शन मिलेगा अगर आप CD70 के बाद या 125 के बाद किसी पे शिफ्ट करते हैं। तो अगर इस बाइक की प्राइस की बात कर ली जाए तो इस वक्त आपको YBR की जो लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 4,52,500 रुपये, 4,52,500 रुपीज़ इस बाइक की न्यू प्राइस है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक में लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।